मेरी आज सगाई है, मुझे जाना ही होगा। नजरें तो ऋषि पे टिकी है और सगाई पवन से करने जा रही है। कौन किसके ऊपर डोरे डाल रहा है? हे रब्बा, कुछ तो बता दो। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, मुहूर्त तो 5-7 दिन के बाद का भी निकल सकता है। तो पहले ठीक तो हो जा। नहीं, आज मैंने सगाई नहीं की तो मेरे माँ बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बानी, तुमने कमरे में ले जाकर ऐसा क्या कह दिया जो ये बेचारी बच्ची इतने बुखार में भी सगाई करने के लिए तैयार हो गई? नहीं बीजी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद जाना चाहती हूँ। सुन लिया अपने कानों से बीजी आपने? तन्वी खुद पवन के साथ सगाई करना चाहती है, लेकिन हमेशा हमेशा इल्जाम मेरे ही सर पर मर दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वेन्यू के लिए चलिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं तन्वी को तैयार करके लाती हूँ। सुनिए जी, इन सबको लेकर जाइए ना, भाई साहब के फोन आ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि देर हो रही है। चाहिए आप लेकर, मैं लेकर आती हूँ तन्वी को, चिंता मत कीजिएगा। तुमने वादा किया था मुझसे पवन से सगाई नहीं करोगी, तो फिर क्यों कर रही हो? अपने माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए। चलो भाई चलो चलो, शेती शेती चलो भाई। परजाई जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। You know what? मुझे लग रहा है जो तन्वी को फीवर आया था ना, ये सब ऋषि की वजह से आया था। ऋषि तुम हार मत यार, जो भी होगा ठीक है, हम कुछ करेंगे। ओके अरे अब क्या करेंगे यार, तन्वी सगाई के लिए हाँ कह दी है। लगता है उसका बुखार उसके दिमाग में चढ़ चुका। देखना जब बुखार उतरेगा ना, सबसे बोलेगी ऋषि मेरी हेल्प कर दो, और फिर मैं कोई नया प्लान सोचूं। हाँ ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इतनी मोटी इतनी बड़ी हो गई हो, नहीं पता? और एक काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको प्याज कहते हैं, प्याज, समझी मेरी गोलू मोलू। चलो भाई। हाँ चल चल। हाँ। अरे रुक सुकड़े, मुझे पागल समझाए? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये प्याज हमारे कमरे में दी के बेड पर से मिला। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, और आज तुम दोनों ही हमारे कमरे में से निकल रहे थे ना? हाँ, तो तुम वहाँ ये प्याज रखने गए थे। अब मुझे समझ आया कि दी को अचानक बुखार कैसे आ गया। तुमने ये एक प्याज रखा है, मैंने ऐसे हजारों प्याज ला ला के तुम दोनों को प्याज के आंसू रुलाऊंगी। अगर मेरी दी को आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। आज मेरी दी ने खुद कहा कि वो पवन के साथ सगाई करना चाहती। अगर तुम दोनों ने ये सगाई तोड़ने की कोशिश की ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन? वो पवन अच्छा लड़का नहीं है, ही इज अ बैड मैन। अच्छा, तुम और तुम्हारा ये सुकड़ा भाई, तुम दोनों किस एंगल से गुड बॉयज हो? हाँ, जब देखो लड़कियों को ताड़ते रहते हो, 50 साल की आंटियों को भी नहीं छोड़ते। आज दोपहर की ही बात ले लो, उस लड़की को इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसे खा जाओगे। व्हाट अ फिगर, लफंडर कहेगा तेरे तुम। इस मनप्रीत को तो समझ आता, लेकिन तू भी यार। मैं वही देख रहा था जो मनप्रीत देख रहा था। मनप्रीत बिना तुम जैसे लड़कों को ना मेरे पैर की जुत्ती भी ना देखे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। चुप कर लफंडर। ए लफंड मत बोलना। नहीं तो क्या कर लेगा? साली। क्या? साहिबा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। जीजा? बड़ा यार जीजा बनने वाला तुझे तो मैं पिज्जा बना के खा जाऊं। भाई ये सब कुछ खा जाती है, इसीलिए इतनी मोटी है। ए चुप, बड़ा यार जीजा बनने वाला, चल जा। रुक, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी बहन शादी करूंगा, तुम्हारे मुंह से जीजा जी बुलवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी किसी जीजा नहीं बनूंगा। बनने लायक भी नहीं हो तुम। मैं फिर अपने आप को लफंडर बोलूंगा। सारी साहिबा। पागल। मेरे भाई को पागल मत बोल मोटी। तू रुक, तू तो चुप ही कर सुकड़े, ऐसे मारूंगी ना उड़ के हवा में जाएगा वहाँ। क्या है? छोटा भाई है, क्यों डांट रही है? मुझे ना तुम सबसे समझदार लगते हो, इन दोनों लफंडरों से दूर रहा करो, ये तो एक दिन तुम भी लफंडर बन जाओगे। साली। क्या बोला? साली साहिबा। तू रुक लफंडर रुक।
मैं अगली बार मारूंगी तेरे को। बड़ा यार जीजा बनने वाला लफंटर कहीं का। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या बात है भाई साहब, तन्वी पुत्र नजर नहीं आ रही? वो क्या है भाई साहब की तन्वी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई अचानक। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी फिर उसको ले आएंगे। देखा भाई साहब आपने, मेरे पुत्र का तो चेहरा ही उतर गया। नहीं घबराना नहीं, ठीक हो जाएगी। आओ जी, आओ आओ जी, आओ। चलो बेटा ये कैसे बतीसी दिखा रहा है? हम कर रहा है जाके अभी तोड़ उसका। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। नहीं 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 नहीं, छोड़ मुझे। चुप, छोड़ दिया। नमस्ते जी। ये सब इसी कार्टून का किया धरा है। इसे तो मैं आज। और कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। वैसे बात क्या कर रहे थे आप लोग? मैं बताऊं क्या बात कर रहे थे? बताओगे तो सुन ही लूंगा ना। मैं पवन को मारने वाला हूं। आप और पवन भाई को? छोड़ो ना ऋषि भाई। सॉरी ऋषि भाई। भाई हम लोगों के शक्ल देखिए अपनी। रोज सुबह उठते ही देखता हूँ, इवन कान के पीछे काला टीका लगा के ही बाहर जाता हूँ। वो क्या है ना, नजर न लग जाए इसीलिए। लड़कियाँ कहती है मुझे कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैं इतना हॉट हो रहा हूँ कि एक पंच मारूंगा तो गायब हो जाएगा। कुछ बोले आप? नहीं। और I'm very sorry. चल चल। इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। मुझे इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अगर उस शमशेर को मैं थोड़ा और टाइट पकड़ती ना तो उसकी सारी हड्डियां पिचक के टूट गई होती। आदमी के नाम पे थप्पा है थप्पा। ये क्या हुआ? ऋषि को ढूंढ रही है? नहीं, कोई और तो बता, उसे भी ढूंढ लूं। वो देख, वो रहा तेरा टिकट टू हॉलीवुड। पता है, देख लिया। चल चलते हैं उसके पास। परजाई जी, आप एक बार तन्वी को फोन करके तो देख लीजिए, कहीं तब भी ज्यादा तो नहीं खराब हो गई। अरे वो रही। लीजिए आ गई। अरे आ ना, तुम जाकर आरती का थाल लेके आओ, मैं पवन के घर वालों से मिलके आती हूँ। कैसे सगाई कर लेने दूं तुम्हें पवन के साथ? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। तन्वी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम बीमार थे, मैं बहुत डर गया था। You're feeling fine, right? पवन की छूने से मुझे इतना बुरा क्यों लगा? ऋषि जब मुझे छूता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी आत्मा छू ली हो। ऐसा क्यों लगता है जैसे चलो, माँ बाबूजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ।
काम तो करा, 16 का डोला के 16 टुकड़े करके 16 बार 16 कुत्तों को खिला दो। क्या हो गया? क्षमा कीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं सोची? कौन सी बात? पंडित जी, कितनी शादी की है? सिर्फ एक। लगता तो नहीं है। कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही शादी की है। और कितनी करवाई है? अब तो 56। 56 मतलब 112 लोगों को ठिकाने लगाया। वैसे कितना मिल जाता है इन सगाइयों का? मैं नहीं दूंगा, तुम लोग लुटेरे हो। अरे देंगे तो हम तुम्हें। बता कितने लेता है? एक सगाई के कितने लेता है? मैं ना दूं क्या? एक सगाई का 5000 रुपए मिल जाता है। और शादी के? शादी का तो वो देने वाले की जेब बोलती है ना उस दिन। और चिपको चाची मतलब बानी चाची ने कितना दिया होगा? वो कंजूस मक्खी चूस, अरे 30,000 से ज्यादा और क्या देगी? और 2 घंटे बजने के मतलब मंत्र पढ़ने के। हाँ चिल्लड़ है। चिल्लड़। ठीक है, हम आपको 1 लाख देते हैं। 1 लाख? अरे मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने इतनी कीमत नहीं लगाई। मैं आपकी शादी में 5-6 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा। मेरी शादी नहीं, सगाई को तोड़ने की 1 लाख। बस आपको चिपकू चाची को जाके बोलना है कि ये सगाई नहीं हो सकती, ये मुहूर्त भूतों वाला मुहूर्त। सगाई कैंसिल। ठीक है, मैं अभी सगाई तोड़ के आता हूँ। पंडित रुक। अभी मैं आके तेरा मुंह तोड़ती हूँ। हरिओम हरिओम, आप कौन? पंडित होते हुए ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती? हाँ, अगर आज की सगाई तोड़ने की सोची भी ना तो अभी पुलिस को बुलाऊंगी और जेल में भिजवा दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कोई चीज तोड़ूंगा फोड़ूंगा। वो क्या है, इन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, इसलिए मैं कर रहा था। मुझे क्षमा कीजिए। राम राम। देखो, वो लड़का सही नहीं है तन्वी के लिए। तो सही कौन है? तुम, जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ताड़ते रहते हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। हाँ, मैं लड़कियों को देखता हूं, लेकिन जिस नजर से मैं तुम्हारी बहन को देखा है ना, मैंने आज तक किसी और लड़की को नहीं देखा। जो असर तुम्हारी बहन का मुझ पर है, किसी का नहीं है। हर एक लड़की 2-3 पलों की मेहमान है, लेकिन तुम्हारी बहन तन्वी मेरे अरमान, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी जान है। एक दिन ना देखूं तो मेरी जान निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मानो हमारा कोई पुराना रिश्ता है, जन्मों का साथ हो। उसके बिना मैं अधूरा हूं, वो है तो मैं पूरा हूं। एनीवेज, तुम क्या समझोगे सब बातें? जिस दिन मैंने तुम्हें समझ लिया, तुम पे विश्वास कर लिया, उस दिन मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगी। पर तब तक मैं तुम्हें मेरी दी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। भाई आप उस भैंस को संभालो, मैं चला अपना काम करने। ये खंबा थोड़ा सा आगे नहीं हो सकता था? कुछ भी बातें सुनाई नहीं दी, सिर्फ चेहरे दिखाई दे रहे थे। मैं इस पे नजर रख रही हूँ या ये मुझ पे? नहीं नहीं, एक लड़ी और होनी चाहिए। हम 2, अब 3 नहीं, 4 थी यहाँ। क्या चाह? ये डेकोरेशन, 4 लड़ियां। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है। ये सब उन्हीं का तो क्या हुआ है ना। हाँ, डेकोरेशन एंड ऑल। मैंने उनको बोला ना कि वो देखे तो मुझे भी बताए। क्या?
डेकोरेशन पुत्र, डेकोरेशन। तू भी ना। थैंक गॉड। मैं कह रही थी कि थैंक गॉड, कितना अच्छा सजा है ना बेटा। मुझे लगता है कि अगर 5 लड़ियां होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। 5 तो बेहतर होता। ओह गॉड, पर ये ऋषि तन्वी की बहन के साथ क्या कर रहा था? हाँ ठीक है बेटा, अगर मैं सही हूं तो ऋषि तन्वी के पीछे जाएगा और मैं ऋषि के पीछे। जो भी कह ले, अगर तू मेरा बेटा है तो हम भी तेरी मॉम साहिबा है बच्चे। नमस्ते तन्वी भाभी। भाभी बोलना अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है आपने मुझे उस नजर से देखा था। आपका पहला प्यार मैं ही था ना, आपकी पहली पसंद मैं था ना। पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, शायद आपकी किस्मत में मैं नहीं था। तन्वी बेटा, इनसे मिलो, मिसेस मल्होत्रा, मेरी खास फ्रेंड है ये। एंड माय बडी। आइए मैं आपसे उनसे मिला। देखो पवन भाई, तन्वी जी को कभी ताना मत देना कि उन्होंने पहले मुझे क्यों चुना। हो सकता है कभी कभी उनको मेरी याद भी आए, पर वक्त के साथ सब भूल जाएंगी। आपको तो पता ही है, मैं हूं ही ऐसा, जहां भी जाता हूँ लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। अभी जस्ट आ ही रहा था मैं दरवाजे के पास से, तो वो चश्मे वाली लड़की जानबूझ के टकराई मेरे से, पहली नजर के प्यार के लिए। मुझे तो उसकी दोनों नजरें ही खराब लगी। देख लेना पवन भाई, इसके अलावा और भी लड़कियां ना मेरे पीछे भागें। शमशेर की इज्जत आपके हाथ में है आज। मैं निकल रहा हूँ, उसको मेरे पास मत आने देना, ठीक है? बहुत मजा आ गया यार ये। अरे मेरा स्कूल फ्रेंड, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। Hey guys, what's up? Long time. Meet her. She is Tanvi, my would-be wife. Hey Siddharth, my school friend. क्यों हो रहा है भाई? कैसे अंकल? बढ़िया बढ़िया। ये मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये हमारे अंकल। एक्सक्यूज मी। श्योर। अरे तन्वी, अब तबीयत कैसी है बेटा? पहले से बेहतर है। बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरा कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूं। बेटा, तुझे देखकर पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। बेटा, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा यार है ना, मेरा राज, मेरी कमी का एहसास नहीं होने देगा तुम दोनों को। तू नहीं जानती मेरी बच्ची कि रानो जी तुम्हारे माँ और बाबूजी और तुम दोनों से कितनी नफरत करती हैं। अगर तुमने उन्हें बता दिया कि तुम तनु और आना हो, उसी वक्त वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। तन्वी, बेटा तेरी आंखों में मुझे दर्द दिखाई देता है। तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? पापा जी, मुझे तन्वी से बात करनी है। कर ले बेटा, तन्वी तेरी ही तो है, तेरी ही तो है। I mean, अपनी। आओ तन्वी। तुम्हें बात समझ नहीं आती है, तुम समझना नहीं चाहती। किस बारे में? किस बारे? मुझसे ही पूछो किस बारे? तुमने पवन को अपना हाथ पकड़ने कैसे दिया? तन्वी, वो आदमी सर से लेकर पैर तक गंदा है, तुमने गंदे आदमी को अपना हाथ पकड़ने कैसे दिया? मैं जानती हूँ उसने मेरा हाथ पकड़ा, पर क्या? आज के बाद अगर पवन तुम्हारा हाथ पकड़ना तो फिर देख लेना। क्या हो गया तुम्हें ऋषि? मेरी आज उसके साथ सगाई है ऋषि। तो जब वो मुझे अंगूठी पहनाएगा तो बिना मेरे हाथ पकड़े मुझे कैसे पहनाएगा वो? तुम चाहती हो तुम्हें अंगूठी पहनाए? ये तो मुझसे अब पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? ये सब कुछ जो हो रहा है ना ऋषि, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है।
बहुत वक्त था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने मुझे नहीं मेरी बहन को चुना। मैंने इंतजार किया तुम्हारा पूरे 17। मेरे इंतजार का क्या था? मेरे इंतजार का क्या? 17 मिनट जब तुम उसे बताते हो 17 जन्म जैसे लगते हैं मुझे। हाँ तन्वी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे दूर जा रहे हो तन्वी। वो पवन अच्छा नहीं है, वो एक गंदा आदमी है। मेरे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे क्या मतलब है तन्वी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। और जब उसने तुम्हें देखा मन किया उसकी आंखें फोड़ दूं। जब उसने तुम्हें हाथ लगाया मन किया उसके हाथ तोड़ दूं। उसने तुम्हें यहाँ छुआ ना, तुमसे मेरी होता नहीं, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ऋषि। आज पवन के साथ मेरी सगाई हो जाएगी। तुम्हारी तो ऑलरेडी हो चुकी है। तुम तो जानते ही होगे कि सगाई की अंगूठी इस उंगली में क्यों पहनाते, क्योंकि कहते हैं कि ये उंगली सीधा दिल से जुड़ी होती है। आज पवन की अंगूठी पहनते मैं भी उसके साथ जुड़ जाऊं। तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था नहीं था, आज सब खत्म हो जाएगा ऋषि। मैंने कहा था तुमसे ऋषि, मेरे लिए सिर्फ कोई एक ही होगा और मैं किसी एक की ही होंगी। प्लीज